गुड मॉर्निंग इंडिया। ऐसे विद्या बालन बोलती थी शायद किसी एक मूवी में। मुन्ना भाई था क्या वो? एनीवे, हम तो बोलेंगे कि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बढ़िया कल रहा, क्योंकि इंडिया विमेन ने ओडीआई सीरीज जीत ली इंग्लैंड के अगेंस्ट, और टी20 सीरीज में जो लॉस झेलना पड़ा था उसको कर लिया रिकवर। क्योंकि हम तो मानते हैं भैया, ओल्ड स्कूल क्रिकेट इज बेटर देन न्यू फास्ट फाइव क्रिकेट। क्योंकि मुझे तो लगता है कि टी20 के बाद अब फास्ट फाइव भी जल्दी ही आने ही वाला है। कहीं ना कहीं तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है। और जो हम बोलेंगे हांगकांग सिक्सेस, एक टाइम पे हम लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बला है भाई, इतना एक ओवर का कंपटीशन क्या होता है। वो फन में होता था, लेकिन आप देखिएगा फास्ट फाइव एकदम पैसे के लिए होगा, क्योंकि भैया सबसे बड़ा रुपया। मैं हूं अक्षत एंड वेलकम टू दिस small little quick recap of what the Indian women's cricket team did, जिसके लिए उनको बिल्कुल शाबाशी देनी चाहिए। एंड स्पेशली हरमनप्रीत कौर हमारी कप्तान साहिबा को एकदम कंधों पे उठा के बहुत बढ़िया तरीके से सम्मान देना चाहिए। चलिए देखते हैं कि सेंट लॉरेंस ग्राउंड, जो कि है केंट काउंटी क्रिकेट क्लब का होम ग्राउंड और आजकल जाना जाता है द स्पिटफायर ग्राउंड कमर्शियल रीजंस के लिए, उस पे क्या हीरोइक्स जड़े इंडिया की लेडीज ने। पहली इनिंग्स में इंडिया की विमेन ने ऐसी बढ़िया शुरुआत की कि लग रहा था कि अच्छा स्कोर तो बना ही लेंगी, और हर इंग्लिश बॉलर अपने अपने 10 ओवर करते करते एक एक विकेट ले पाया। तो वाह, क्या एकदम इसको बोलेंगे सोशलिज्म एट इट्स बेस्ट, एकदम इक्वालिटी। सारे बॉलर के 10 ओवर भी खत्म और सबको एक एक विकेट भी मिला। लेकिन उनके बॉलर्स के बारे में क्या किया जाए, क्योंकि हरमनप्रीत कौर ने अपना फाइन फॉर्म कंटिन्यू करते हुए अपना पिछले मैच का जो 74 का स्कोर था उसका ऑलमोस्ट डबल मार दिया, 140 मारे, और वो भी एकदम लास्ट बॉल्स में तो एकदम कयामत मचा दी। मतलब हम आपको बताते हैं उसके बारे में आधे मिनट में, लेकिन पहले आई वुड बी रिमिस इफ आई डिड नॉट गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू स्मृति मंधना, जिन्होंने अपना पर्पल पैच कैरी फॉरवर्ड किया। और पिछले मैच में उन्होंने 91 बनाए थे, इस मैच में भी उन्होंने क्विक फायर 40 बनाए। हरलीन देओल ने भी इस मैच में अब बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी और अपने कैप्टन को नॉट आउट रहने में मदद करी। तो अब आते हैं हरमनप्रीत जी के लास्ट ओवर के हीरोइक्स पे। मतलब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि अपनी सेकेंड इनिंग्स, मतलब जो मैच की सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड विमेन ने खेला, पूरी इनिंग्स में सिर्फ वो एक छक्का मार पाई, जबकि हरमनप्रीत जी ने 4 छक्के अकेले अपने आप ही ओलोन ऑन हर ओन मार दिए थे। बताइए, मतलब जमीन आसमान का फर्क इसको बोलते हैं। और लास्ट ओवर जो था इंडिया की इनिंग्स का, उसमें तो भाई ज्वालामुखी फूटा। जैसे चाचा चौधरी में बोलते थे ना कि जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर पे ज्वालामुखी फटता है, वैसे ही लगता है हरमनप्रीत जी को गुस्सा आया और उन्होंने स्पिट फायर सेंट लॉरेंस ग्राउंड पे एकदम ज्वालामुखी फोड़ दिया। मतलब पहली बॉल पे सिंगल लेके दीप्ति जी ने उनको दी स्ट्राइक, और स्ट्राइक देने का ऐसा उन्होंने मजा चखाया इंग्लैंड के बॉलर्स को कि छक्का और फिर ट्रिपल चौका मारा, हैट्रिक ऑफ फोर्स। वो तो लास्ट बॉल डॉट बॉल रह गया, नहीं तो क्या पता 333 के स्कोर में एक और छक्का जुड़ सकता था। सेकंड लास्ट ओवर में भी चौका छक्का चौका मारा था हरमनप्रीत कौर ने, और इसी के साथ उन्होंने अपना 5वां ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट किया था 47वें ओवर में ही। रेणुका सिंह ठाकुर ने इंग्लैंड के बैट्समैन को एकदम सेट होने ही नहीं दिया। Oops, did I say batsman? I meant batswomen, or rather the gender neutral batters. लेकिन प्लीज लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन सेमेंटिक्स एंड कंटिन्यू विथ द गुड न्यूज कि इंडिया वुमेन ने जीत लिया ओडीआई सीरीज को, विच इज वे बेटर देन अ टी20 सीरीज विन, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है? शेयर करिए कमेंट्स में जब भी आप ये सुने। एंड अब आते हैं मेन न्यूज पे। जो अगला मैच होगा, जो इंडिया के लिए कोई मायने अब नहीं रखता है, वो होगा फेयरवेल हमारी आइकॉनिक फास्ट बॉलर फ्रॉम बंगाल झूलन गोस्वामी जी के लिए। वो कप्तान रह चुकी हैं इंडिया की, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया लेगेसी अपनी छोड़ी है, एंड she deserves all the accolades and respect that she is obviously going to get at the historical Lord's Cricket Ground in London. So with that,
I will bid you adieu as we bid farewell to Jhulan Goswami ji and wish her all the best for her future career, whether it is in commentating or coaching or whatever she wants to do in life, because God knows she deserves it. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए. मैं हूं अक्षत एंड वंस अगेन नमस्ते, टेक केयर, स्टे सेफ, स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसम एक्स फन, लेट्स वाइब इन माय ऑसम एक्स ट्राइब. और मैं ये लास्ट में जाते हुए बोलूंगा कि मेरी बाकी क्रिकेट की हाइलाइट्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो देर किस बात की है, सब बटन दबाइए और बाकी के हमारे क्रिकेट हाइलाइट्स के अलावा और भी फनी शॉर्ट्स एंड वीडियोस एंड मार्वल शो रिव्यूज एंड मूवी रिव्यूज एंड ओटीटी रिव्यूज को चेकआउट करिए. थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हूं अक्षत, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ.